ये इंजीकॉन 27 अगस्त का फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है। बायो एंड फिजिक्स की डिस्कशन हमने कर ली थी ना, ये केमिस्ट्री है। फर्स्ट कह रहा है विच मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्जन बिटवीन इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यू नो दैट लोन पेयर रिपल्जन ग्रेटर होता है सबसे। तो अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन को देखो, फ्लोरीन में भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ब्यूटानोन डज नॉट शो, क्या शो नहीं करते? देखो वैसे कीटोन मेटामरिज्म शो करते, बट ब्यूटानोन 4 कार्बन वाला है, और कीटोन जब आता है ना वो 5 कार्बन 5 से शुरू करता है। तो ये तो 4 कार्बन वाला ना मेटामर शो करेगा ना पोजिशनल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। वो 5 कार्बन से आगे शो करता है। द एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, किस वजह से? तो साइड रिएक्शन भी हो सकता है, मैकेनिकल लॉस, रिवर्सिबल नेचर, यस ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा वो उतना एसिडिक होगा। अब फ्लोरो क्लोरो है, तो फ्लोरो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन वाला ऑप्शन तो गया। अब जब फंक्शनल ग्रुप के जितना नजदीक लगा होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। तो एक 3 है, एक 2 है, 2 नजदीक लगा हुआ ना, तो दैट्स व्हाई ये सबसे स्ट्रांग एसिड होगा आपके पास। हीलियम डिफ्यूज 3 टाइम फास्टर देन। अच्छा, हीलियम का रेट है 3x और उसका है x, तो हीलियम उसका मोलर मास पता नहीं है और हीलियम का मोलर मास है 4। अब मुझे ये x मालूम करना है, ठीक है। ये x गया, अब इस तरफ स्क्वायर लो, ये हो जाएगा 9 और x बाई 4 उधर चला जाएगा, 4 9 में 36, और अर्गान का मास आपके पास क्या है, वो 36 है, ठीक है। और ब्यूटानोइक एसिड इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ब्यूटानोइक देखो 4 कार्बन है, मिथाइल प्रोपेनेट, प्रोप 3 मिथाइल 1, तो ये भी 4 कार्बन है ईस्टर के साथ, ठीक है। और इथेनोएट 2 है, इथाइल भी 2 है, ये भी 4 है, तो इन दोनों के साथ ये शो करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल हैज अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हिच ऑक्साइड ऑफ के कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इन नॉर्मल। तो सुपर ऑक्साइड में यू नो दैट के सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। करेक्ट रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन फॉर केसी ऑफ अ रिएक्शन आपके पास क्या होगा? अच्छा, इसमें देखो ना, एक तो इसने फेज जाहिर नहीं किए कि ये लिक्विड में पड़े हैं, गैस में पड़े हैं, ठीक है। अगर ये सारे गैस में पड़े हैं फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर लिखोगे, ठीक है, और रिएक्टेंट नीचे, तो CH4H2O ऊपर हो जाएगा और CO और 3H2O नीचे हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसमें फिर करेक्ट हो जाएगा, अगर ये सारे गैसियस फेज में मौजूद हो। आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, देखो ये इसने आपको थर्ड पीरियड दिया हुआ है, सोडियम मैग्नीशियम, फिर इधर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। लेफ्ट टू राइट जब भी आप जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब एक मैग्नीशियम की यहाँ पे एक्सेप्शनली लार्ज हो जाती है एल्यूमिनियम से भी, क्योंकि इसका S2 आ जाता है फुल फेज, फिर सिलिकॉन की बड़ी, फास्फोरस की बड़ी, सल्फर की थोड़ी कम, क्योंकि इधर फास्फोरस हाफ फिर स्टेबल हो जाते हैं। देखो ना, फास्फोरस की सबसे ज्यादा इनमें, तो डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल विद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू इन एन शेल, KLMN, N फोर्थ शेल है, 4 में मौजूद है 4s 4p 4d 4f। अब ये बात कर रहा है सेकंड हाईएस्ट, तो इसमें पहला हाईएस्ट f है, सेकंड d है। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंट होते हैं। और ब्रोंज कंटेन, ये अब ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाओ, वहाँ पे टेबल बना हुआ है, मुख्तलिफ दिए लोगों ने, तो ईजी भी दिया है, ठीक है। ब्रॉस कॉपर जिंक होता है, ब्रोंज क्या होता है, वो कॉपर टिन होता है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नो इट्स रट्टा पॉइंट याद करें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 436 किलो जूल पर मोल। C इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है, ठीक है। वहाँ पे मौजूद होता है CO2, मतलब कार्बन +4 में चला जाता है, ठीक है। अल्केन, अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, कीटोन, और सबसे जो हाईएस्ट है ना वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कार्बन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ प्रेशर इज टेकन इन मिली मरकरी, सो द वैल्यू ऑफ R इज, तो R की वैल्यू क्या होगी, वहाँ उसमें R जो होता है ना मिली मरकरी में, ये बराबर होता है 62.4, ठीक है, मिली मरकरी, मिलीमीटर मरकरी, DM क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और ATM DM क्यूब में हो तो 0.0821, 8 जोल में हो तो 83.14, कैलोरी में हो तो ये 1.98। ये बुक में मेंशन है, गैस वाला चैप्टर खोलें, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन व्हिच आइसोमर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये टाटोमरिज्म होता है ये, which is an example of intramolecular force।
तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट विद इन अ मॉलिक्यूल. कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस. आयोनिक एंड मेटालिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल बट आयंस. ठीक है. ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो पहला है कि पीरियड 2 एलिमेंट है हायर, नहीं पीरियड 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्योंकि वो तो वो होते हैं ना. पीरियड 2 एलिमेंट है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन पीरियड 3. पीरियड 2 में आप आ जाओ ना, ये पीरियड 2 नहीं होगा. ग्रुप 2 की बात कर लेना, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है. ठीक है. अगर आप ग्रुप 2 की बात कर लें, क्योंकि ग्रुप 2 जो होता है ना वो स्टेबल होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर कम होती है, तो ज़्यादा उसकी फिर नहीं हो सकती. ठीक है. तो ये इस तरह होगा फिर. और इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं देखो ना डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये बात भी गलत है. डिक्रीज अलोंग द पीरियड, नहीं पीरियड में इंक्रीज होती है. और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली एंडोथर्मिक, ये बात करेक्ट है. फर्स्ट एक्सोथर्मिक होती है, सेकंड एंडोथर्मिक होती है. और टोटल नंबर ऑफ लोब इन ऑर्बिटल ऑफ डी सब शेल, देखो डी में कितने ऑर्बिटल हैं 5. तो यू नो दैट डी में 4 वो होते हैं. ठीक है. लोब्स 4 4 4 4, बट एक आपने पढ़ा होगा डी जी स्क्वायर, तो उसमें 2 होते हैं, तो 16 और 2 18. सी आपके पास हो जाएगा. Major product given by a reaction of excess amount of methane with Cl2 is, तो जब मीथेन ज्यादा होगा तो मिथाइल क्लोराइड ही बनाएगा. 3 H होंगे, सिर्फ एक Cl होगा आपके पास. ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड. जब QC कम हो तो तब वो KC को अटेंड करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा. दैट्स वाई QC आपके पास क्या हो, कम हो. और HBr एडेड टू प्रोपीन गिव इन. प्रोपीन क्या है, C डबल बॉन्ड C और C. H ऐड करूंगा तो इधर 2 H है, तो H फिर इधर आएगा और Br इधर आएगा. ठीक है. और डबल बॉन्ड खत्म. तो Br दूसरे कार्बन पे आ रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन आपके पास बनेगा. 47 है डेल H रिप्रेजेंट द इंथैल्पी चेंज एट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओ, वहाँ पे डेल H किस पे मेजर करते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री में देखो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो. अल्कीन एंड अल्काइन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो अल्कीन और अल्काइन ब्रोमीन टेस्ट भी दोनों के लिए होता है, ये उनका कलर को गायब कर देता है. ठीक है. कोल्ड डाइल्यूट KMnO4. बायर टेस्ट आर पॉजिटिव इन बोथ अल्कीन एंड अल्काइन. ठीक है. तो बोथ ए एंड बी आपके टोलर रिएजेंट तो फिर अल्काइन में होगा. अच्छा, फिर है अ कंपाउंड कंटेन 42% कार्बन. 42 का क्या मतलब है, 42 डिवाइड बाय 100. और कार्बन आपके पास कितने हैं, कार्बन होता है 12. ठीक है. तो 12 एकम 12 12 5, या आप पहले इस तरह कर लो ना, मोलर मास मालूम कर लो. एक मिनट, ये ए का कर लो. इसमें जो ऑप्शन है ना वो बी वाला है. बी का आप मोलर मास मालूम कर लो, वो आता है 200 टोटल. ठीक है. अब इसमें कार्बन कितने हैं, 7 है, तो 12 7 84 आता है. ठीक है. 12 7 84, 12 5 60, 12 6 72. ठीक है. और मल्टीप्लाई 100, तो 0 0 गया. और 2 को जब करोगे तो 42% आपके पास आता है. देखो ये 42. इसी तरह ऑक्सीजन का मास ऊपर पुट करो, नीचे 200, उसका ये आएगा. हाइड्रोजन का पुट करो तो दैट्स वाई आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. बाकी का पुट करोगे आपका ये परसेंट नहीं आएगा. और इनका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम जो है ना आपके पास, वो आपके पास रिजोर्सिनोल है. ठीक है. या बेंज 1,3 डाइओल आयोपिक नेम. और 151 है 4 का CH बॉन्ड ऑफ मीथेन और CH कार्बन होता है sp3 और H में होता है S, तो ए ही आपका इसमें करेक्ट है. ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट 3b आपके पास हो गया. ठीक है. स्कैंडियम वाला ग्रुप, उधर 2b हो गया जिंक वाला. ये सारे ए टिपिकल में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पिरिकल फार्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला. NaCl हैज अ फार्मूला यूनिट, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है. which compound does not give positive Fehling test, तो aromatic aldehyde do not give positive Fehling test, that's why benzaldehyde. बाकियों में HC डबल बॉन्ड ग्रुप मौजूद है. which of the given molecule contain dipole forces has the major force, जो पोलर होगा आपके पास. PH3 देखो ना, लोन पेयर इस पे मौजूद है, ये पोलर है, दूसरे के साथ डाइपोल बनेगा. एल्डिहाइड एंड कीटोन मेनली गिव इनमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और पॉजिटिव कार्बन भी है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे. ठीक है. 57 है टर्म मेलिएबल मीन. मेलिएबल के क्या मतलब है, डक्टाइल का होता है ड्रॉन इनटू वायर्स, और मेलिएबल का मतलब है कन्वर्टेड टू शीट. ठीक है. और हेलोहाइड्रिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ विच सब्सटेंस टू अल्केन. तो हेलोहाइड्रिन कब आपके पास बनता है, जब अल्कीन में हेलोजन ऐड हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O.
ठीक है। तो प्रोडक्ट इज एलोहाइड्रीन। और एडिशन ऑफ Na2SO4 टू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, देखो ना वो नीचे उसकी साइज थोड़ी बड़ी है सोडियम के लिए से, ठीक है। तो वो ज्यादा आयन देगा और सल्फेट कॉमन होंगे तो वो फिर सोडियम को डिक्रीज नहीं, देखो ना 159 है, सोडियम भी आयन देगा, ठीक है। कैल्शियम आयन भी, कैल्शियम ज्यादा आयन देगा, ठीक है। तो सोडियम के आयन, लेकिन वो कह रहा है मैं सोडियम एडिशन ऑफ, अच्छा एडिशन ऑफ सोडियम आयन कर रहा है, ठीक है। सोडियम आयन डाल रहा है, ठीक है। सल्फेट सल्फेट कॉमन होंगे वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके वापस, क्योंकि हम सोडियम ही ऐड कर रहे हैं। साइक्लिक ईथर इज फाउंड व्हेन ईथर रिएक्ट विद, तो ये आप अल्कीन के रिएक्शन में देखो सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपके पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड में साइक्लिक ईथर बनता है। फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन रेट, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए आर बराबर होता है के बाकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन भी होता है, और ठीक है। और इन सम केसेस बाय चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर ऑफ ट्रांजिशन, तो बोथ ए एंड बी। नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इन 147 ग्राम ऑफ H2SO4। अब पहले आप ओरिजिनल मालूम करो। H2SO4 वैसे ओरिजिनल कितना 98 में होगा, कितने आयन, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फेट का, 3 मोल आयन होंगे। बट वो 98 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तब 147 आ रहा है। तो 3 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 4.5 आपके पास आ जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ सिमेट्रिकल ब्यूटाइन विद H2SO4 हाइड्रेशन कर रहा है, ठीक है। जब एसिटाइन होगा उससे अल्डिहाइड आता है, बाकी जितने भी लार्जर है ना एसिटाइन से वो आपको कीटोन देते हैं। तो हमें कीटोन देखो ब्यूटानोन इज अ कीटोन, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 165 है आपके पास के कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैज अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 200 किलो जूल पर मोल, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 5% दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वो कितने 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 200, 2 कट गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10 किलो जूल पर मोल। बुक में आप लोग लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला चैप्टर लिखो ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 5% इफेक्टिव होता है दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के। तो इन लोगों ने उनसे एमसीक्यूज बना दिया। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर नाइट्रेशन इज मैक्सिमम फॉर, तो जो जितना फास्ट रिएक्ट करेगा, तो यू नो दैट फिनोल पे OH लगा हुआ है ना, और OH आर्थो पैरा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इससे फिर रिएक्शन फास्ट आएगा। विच इज नॉट अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, टेबल सॉल्ट NaCl के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज नॉट, ठीक है। NaCl इज आयोनिक क्रिस्टल। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो कार्बन जिसके साथ आगे 3 कार्बन अटैच हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो। तो ये देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, C1। विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन? ऑल आर वीक एसिड आर बेसिस विद करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी वाले देते हैं SN2 या E2, दैट्स व्हाई आपके पास C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। Which element is not present in all protein? सल्फर, सल्फर कुछ में ही मौजूद है, मिथ्योनिन हो गया, जैसे सिस्टीन हो गया आपके पास, ठीक है, हर एक में मौजूद नहीं है। Which ionic solid has lowest lattice energy? Cesium chloride, lattice energy directly proportional to charge inversely to size। तो चार्ज तो सारों का सेम है, साइज जिसका बड़ा उसकी कम, तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। कार्बोनिल रिएक्शन आर यूजली रिवर्सिबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 सब्सटेंस इज गिवन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका ज्यादा C का सबसे पहले ज्यादा है तो पहले C हो जाएगा, फिर आपके पास A है, फिर आपके पास माइनस में B है, ठीक है, और फिर सबसे कम D। मेथड नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एमाइड नहीं होता, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, रिडक्शन से आपके पास नहीं आता, ओके। वो आपको एमाइन्स देता है, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन खत्म।